उदाहरण 23, 24, 25 है ये हमने कर लिया था। उदाहरण नंबर 29 अभी मैं कर रहा हूँ, और 29 के बाद में उदाहरण बीच में जो उदाहरण नंबर 26 है वो याद करेंगे अपन, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6, 17, 18, 21, 23 है। और एक प्रश्न और बता दो मेरे को, ये डाल देता हूँ, कौन सा बताइए, 28 बताइएगा, 27, 27, तो 27 यहाँ कर देंगे अपन, ठीक है। ये याद कर लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, उसके बाद में अपन इनमें आएंगे, इनमें, ठीक है। तो 29 वाला देखो पहले, 29 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, 29 वाला देखो, शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर, वह करे कोई हेलीकॉप्टर है, वो इस आलेख के अनुसार गति कर रहा है। मैंने आलेख बना दिया भाई, इसका आलेख ये बनेगा, मान लो ये बने नहीं बने ये नहीं बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए मैंने ये आलेख बना दिया, और वो हेलीकॉप्टर इसके अनुसार गति कर रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, इससे गति वो कर रहा है। तो अपने को क्या करना है, शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है, तो वो इस पथ पर उड़ रहा है वो, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बिंदु 3, 7 पर स्थित एक सैनिक, 3, 7 बिंदु है जमीन के ऊपर, या जमीन 3, 7 पर बिंदु है, ये बिंदु 3, 7 है, इसके ऊपर एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। मतलब एक सैनिक है, वो इस बिंदु पर खड़ा है, और इस बिंदु से वो हेलीकॉप्टर को अपने न्यूनतम दूरी ऐसे देखेगा भाई, न्यूनतम दूरी कहां से है, और वहां से वो गोली मारेगा उसकी न्यूनतम दूरी। मान लो ये वो बिंदु है, और इस यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर इससे न्यूनतम दूरी पर, ये वो न्यूनतम दूरी है, तो पहले ये वाली दूरी फाइंड कर लेंगे अपन, ठीक है। आगे क्या कहा है, आगे देखो, तो ज्ञात क्या करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, किसकी किससे दूरी ज्ञात करो, न्यूनतम सैनिक से हेलीकॉप्टर के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, ठीक है भाई, न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो न्यूनतम दूरी के वक्र हो गया, बिंदु क्या है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले अपन, क्या निकाले अपन, न्यूनतम दूरी, ये बिंदु मान लो P है, ये बिंदु Q है, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी या दूरी, पहले तो दूरी बोलो, दूरी बराबर क्या आएगी बताओ, दूरी क्या आएगी, दूरी बराबर सीधा बता दो, PQ लिख दो, ब्रैकेट में PQ लिख दो, PQ बराबर क्या आएगा बताओ, यह जरूरी नहीं आप PQ मानने का वो सिस्टम, सीधा बताओ आप, तो बोलो अक्ष टू 3 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर प्लस बोलो 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हल करो, हल करोगे तो PQ जो आएगा माना कि जो fx आएगा वो fx क्या आएगा, अक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, तो क्या करेंगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो सही है, इसको बोलो क्या लिख दूं, y का मान रख देता हूं मैं समीकरण नंबर 1 से। आप मान भी सकते हो इस पॉइंट को, देखो इस पॉइंट को, ये एक्स वाई दिया मैंने, x1 y1 भी मान सकते हो, जैसे अपन वहां माना है, पीछे वाले 1% माने थे अपन, कल याद करो, x1 y1 वो भी मान सकते हैं, फिर इसको संतुष्ट करवा सकते हैं अपन, संतुष्ट करवाएंगे क्या आएगा पॉइंट, y1 बराबर x1, वो एक की बात है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 7, y का मान बताओ देखो, y का मान कितना आ जाएगा, सीधा लिख दूं या y का मान, y का मान आ जाएगा कितना बताओ, देखिए y की जगह क्या रख दूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 का होल स्क्वायर, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, fx क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा रूट में कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा माइनस का या प्लस का, प्लस का अक्ष की पावर 4 आ जाएगा, ध्यान दो तो आप, ये माइनस है, ध्यान देना ये माइनस है, लेकिन अक्ष स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो 7 से 7 कर दिया तो अक्ष की पावर 4 आ गया। देखो अब बताओ, अब देखो मैं आपको एक तरीका बताऊं, ध्यान से सुनना, यदि कोई बड़ा हो, जैसे मान लो अवकलन नहीं हो, रूट वगैरह हुआ ना, तो रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ये अलग फलन बन जाता है, जैसे बुक में कर रखा है, मतलब वर्ग करना होता है, इसका वर्ग करके अलग फलन बन जाता है। या तो आप दो तरीके से बता दूंगा मैं, आपको दिमाग में आ रहा है ये नहीं करेंगे हम, तो दूसरे तरीके से भी कर लेंगे, लेकिन वो बड़ा होगा है ना, तो मैं इधर ना दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं मैं, माना कि वापस माना कि लेके इसको gx मान रहा हूं, ये gx फलन हो गया, और इसका वर्ग करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
और पहली बार ये तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ये तरीका पहली बार बता रहा हूँ मैं। कल परसों वाला जो सवाल था रूट वाला, उसमें बता सकता था मैं। कल रूट वाला सवाल किया था मैंने लास्ट में, उदाहरण नंबर 25 क्या था, 24 क्या था, कौन सा था रूट वो था और बिंदु माना था उसमें भी मैं वर्क करके बता सकता था अवकलन में। तो लेकिन अपने ये आप जैसे कई सवालों में कर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये फलन जो एफ एक्स है वो नया फलन क्या बन जाएगा, जी एक्स बन जाएगा और इसका रूट ही हट जाएगा। क्यों कर रहे हैं अपन वर्ग, ताकि अपन रूट का अवकलन बाहरी वर्ग में हो जाता है उससे बच सके अपन। ऐसे भी करके बता दूंगा मैं यहाँ को, क्योंकि आप मेरे को पता है सवाल करोगे आप, तो यहाँ पर वो भी करके बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से जी डेस एक्स निकालो, कितना आएगा बताओ। हाँ बोलोगे इसका वर्ग नहीं होगा क्या, हाँ इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग होगा तो नया फलन क्या बन जाएगा, वो जी एक्स बन जाएगा। नया फलन एलिमेंट कोई भी नाम दे सकते हो आप। इसका वर्ग वो निकालो, अवकलन निकालो, कितना आएगा 2 × 3 माइनस एक्स, ठीक है, और 0 - 1 और इसकी पावर 4 एक्स की पावर 3। थोड़ा सा बारीक कैलकुलेट कर लो इसको, तो कितना आएगा ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, देखिए माइनस का 6 प्लस का 2x तो काम लेगा, अच्छा प्लस के 2x, आगे बोलो प्लस के 4x³। तो थोड़ा सा एक स्टेप और लिख दो तो हमें क्या बनेगा, जी डेस एक्स बराबर बन जाएगा, क्रांतिक बिंदु ले लो, इधर उधर कर रहे हो, क्रांतिक बिंदु बताओ क्या आएगा। ये बहुत इजी हो जाता है ऐसे वर्क करने से। क्रांति बिंदुओं के लिए बोलो, क्रांति बिंदु करेंगे तो क्या आएगा, जी डेस एक्स बराबर है 0। तो क्या आएगा, पहले ये लिख दो, बोलो 4x की पावर 3 प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। बोलो छोटा कर दो इसको, थोड़ा सा छोटा करो, क्या आएगा 2x³ प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0। ये जो 3 आ रहा है, 3 का जो संभावित गुणनखंड है वो क्या होंगे, 3 के संभावित गुणनखंड, संभावित गुणनखंड वो क्या क्या होंगे, इसके बाद में देखना 2x³ प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0, 2 का भाग दे दिया। संभावित गुणनखंड 3 के क्या क्या होंगे, 3 के संभावित गुणनखंड होंगे प्लस -1 और +-3। सुन रहे, ध्यान से सुन, +-1 और +-3। इनमें से यदि अपन x बराबर है, x बराबर 1 अपन रखे, इसके अंदर अपन 1 रखेंगे ना, 1 रखेंगे तो ये संतुष्ट कर जाएगा। ध्यान दे, देखो देखिए सही बात है। x बराबर कितनी वैल्यू होगी अपने पास, इसमें किस किस का भाग जाता है, पूरा पूरा 1 का और 3 का। तो संभावित गुणनखंड प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 3। तो इसमें यदि एक रखूं ना मैं, एक पर संतुष्ट हो जाएगा ये। देखो देखिए x बराबर 1 पर समीकरण संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है 1 पर। 1 रखो इसके अंदर, बोलो संतुष्ट होगा नहीं होगा, 1 रखोगे तो 2 और 1 3, 3 - 3 बराबर 0 है ना। तो इसका जो x - 1 बराबर 0, x - 1 है ना, ये इधर आएगा ना इस तरफ, x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक क्या होगा, गुणनखंड है। x - 1 इसका एक गुणनखंड है, और यदि एक गुणनखंड है ना तो x - 1 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। छोटी क्लास में आपने भाग सीखा था, आपने छोटी क्लासों में किसका, x - 1 का भाग दो इसके अंदर, x - 1 का भाग दोगे तो बताओ कैसे जाएगा भाग, बोलो देखिए किसका भाग दोगे, 2x³ बटा x कट जाएगा तो कितना आएगा, 2x² है ना, 2x² को गुणा करो 2x³ प्लस माइनस में 2x², रब करोगे माइनस और प्लस, ये जाएगा कट, ये कितना हो गया, ये प्लस का 2x² पहले लिखोगे, प्लस का x माइनस का 3, ठीक है। इसमें फिर से भाग दो, कितने का देना पड़ेगा बताओ, 2x² बटा x कितना आएगा, प्लस का 2x, और यहाँ पर 2x² और माइनस का 2x, ये कट जाएगा, और ये प्लस का 2x प्लस का x माइनस का 3, 2x का फिर से भाग दोगे कितना आएगा, प्लस का 2, तो कितना आएगा, ये प्लस का 2 करोगे तो 2x और माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 कितना आएगा,
नीचे ये अक्स कहाँ से आ गया, 2x, नहीं ये कितना है, 2x, तो अक्स ही आएगा ना, कितना आएगा अक्स प्लस का 3x हो गया क्या, नहीं 2x इधर से आएगा माइनस का 2x और ये कट जाएगा और प्लस का 3x हो गया, ये तो प्लस का 3x, हाँ प्लस का 3x माइनस का 3। अब वापस दोगे कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार जाएगा तो यहाँ 3x माइनस का 3 जो क्या जाएगा 0, 7 से गुणनखंड होगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा, यहाँ 3 आ रहा है उसमें। चलो तो क्या हुआ, यदि इसमें भाग देंगे ना तो संभव, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ, x माइनस 1 का भाग गया तो कैसे लिख सकते हैं इसको, x माइनस 1 इंटू में क्या लिखेंगे वो वाला, देखो 2x स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर में 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन। अब है ना x बराबर 1 तो आ गया 1 और है ना 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर 0 करे ना, और इसका व्युत्कर निकालू ना, व्युत्कर d निकालू मैं, टुकड़े तो इसके होंगे नहीं, व्युत्कर d निकालू ना, वो कितना आएगा बताओ, व्युत्कर d का मान निकालो, निकालना चाहो तो निकालो, 20 का माइनस 4 ऐसे बताओ कितना आएगा, ये आएगा कितना, ये 2x स्क्वायर है भाई, इधर से है ये 2x स्क्वायर, ध्यान रहे कितना आएगा ये, वो 4 माइनस का 4 गुना ए का मान 2 गुना 3 कितना आया, ये आएगा माइनस का कितना आएगा 20, माइनस का 20 आएगा जो कि काल्पनिक होगा, ये काल्पनिक है। इसका हल कैसा है, इसका हल काल्पनिक है, इसका हल जो है वो काल्पनिक लिखा है मैंने, जैसे काल्पनिक है, इसको ये छोड़ दो, ये आ गया x बराबर 1, x बराबर 1 आ गया, उसको मैं रख करूंगा इधर से, ध्यान रहे इसका तरीका ऐसा करना पड़ेगा, 3 के संभावित गुणनखंड प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 x बराबर 1 पर समीकरण संतुष्ट होता है, x बराबर 1 पर समीकरण संतुष्ट होता है, x 1 उधर गया माइनस का 1, तो x माइनस 1 का आपने 9th क्लास में एक शेषफल में पढ़ा था, शेषफल में उसका आधार पे हो रहा है, x माइनस 1 का यदि इसमें भाग देंगे ना पूरा पूरा भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा भाग, कितनी बार जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बार, तो इसको ऐसे ऐसे गुणनखंड के रूप में यदि इन दोनों को गुणा करूं ना मैं तो वो ही आएगा फिर, तो x बराबर तो 1 आ गया, इसके बराबर यदि x की वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू इसकी काल्पनिक आएगी जो अपन नहीं निकालेंगे, इसको ये छोड़ देंगे, 1% में हुआ था ऐसा भी व्युत्कर, 1% था एक पीछे, उसमें भी व्युत्कर की काल्पनिक आया था, तो x की वैल्यू आ गई 1, अब 1 पर अपन चेक कर लेंगे, आपसे ये नहीं होने में आए वर्ग नहीं कर रहे हो आप, तो वर्ग नहीं कर रहे हो तो आप इसका सीधा रूट का अवकलन कर लेना, ठीक है, कोई जगह देखो 3 के संभावित गुणनखंड लिखा है मैंने, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3, x बराबर कितने पर संतुष्ट हो रहा है, प्लस 1 पर भी प्लस 1 पर हो रहा है, माइनस 1 पर प्लस 3 पर माइनस 3 पर संतुष्ट नहीं हो रहा है, यदि 1 रखे ना 1 रखे तो ये 0 बढ़ जाएगा, 1 रखे 1 पर समीकरण संतुष्ट होता है और x माइनस 1 इस समीकरण का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, तो यदि x माइनस 1 का इसमें भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, कितनी बार जाएगा भाग, x माइनस 1 का इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 का, तो यदि x बराबर 1 आ गया, इधर से हल करेंगे इसको, इसका व्युत्तर कितना आ गया, इसका क्या लिखा है, इसका हल काल्पनिक है, इसका हल काल्पनिक है या x की वैल्यू काल्पनिक है, या इसका हल काल्पनिक है या x का मान काल्पनिक है या संभव नहीं है, लिख देना इस तरीके संभव नहीं, ठीक है। अब इसके लिए मैं x बराबर 1 पर जांच करूंगा, इसके बाद में ये वाला तरीका बता दूंगा, यदि आपसे ये होने में नहीं आ रहा है तो मैं नॉर्मल तरीका अपन करते आ रहे हैं वो कर देंगे, x बराबर 1 पर जांच करेंगे इसकी, और ये वाला तरीका मैं फिर से एक और करवाता हूँ, ठीक है, तो मैं उनको रब करूंगा उधर वालों को, देखो इसका ये कोई चारा नहीं, देखो क्यूब आ रहा है, स्क्वायर होता तो हो जाता, तो क्यूब आ रहा तो ऐसा करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये क्या है, समीकरण संतुष्ट होता है लिखा, और ये इसका हल काल्पनिक है, इसका एक तो ये आ गया, देखो ये तो आ गया अपने पास इस तरफ तो आ गया x बराबर 1, देखो दो पार्ट चले, इस पर x बराबर 1 आ गया, और इस तरफ अपन हल करें तो इसका व्युत्तर देखा तो इसका व्युत्तर क्या निकला, 0 से छोटा माइनस 20 आएगा ना, 8 या 24 माइनस का 20 आएगा, ठीक है। अब सुनो एक तरफ तो कर लेता हूँ मैं जांच, देखो ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ये वाला पार्ट, ये वाला जो है ये वाला मैं कर रहा हूँ, इसका जो तरीका है ना, इसका इस वाले पर्सन का जो तरीका है, 2 पार्ट चल रहा हूँ, देखो 2 पार्ट चल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना,
ये मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ये वाला ध्यान से सुनना, सारे में देख लो अच्छी तरीके से। मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ये ऊपर से कर दूं, थोड़ा सा ध्यान दे, ऐसे मतलब ये वाला मैं उस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका आपको ये नहीं समझ आ रहा है, यहां से ये इतना नहीं समझ आ रहा ना आपको इतना, इसका दूसरा तरीका मैं यहां कर दूंगा। नॉर्मल कर करते हैं, बोलो तो जांच करें इसकी, बोलो किस पे जांच करना है, एक पे। तो एक यहां लगाऊंगा, बोलो एक यहां लगाऊंगा, तो एक से बड़ा और एक से छोटे के लिए चेक कर लो। आ जाओ, जी डे एक्स का है, यही तो है ना, इसमें रखो, एक से बड़ा रखो, इसमें कितना रखोगे, प्लस का 2 रखोगे, 2 रखोगे तो 2, ये कितना होगा 4, 4 चौक 16, ये कितना होगा 2 रखोगे तो 4, 16 20, मतलब ये आएगा प्लस का। एक से छोटा 0 रख लो, तो 0 रखोगे तो आएगा माइनस। तो क्या लिखोगे, क्या लिखो, अक्स बराबर एक पर जी डेस अक्स का चिन्ह जो है वो कैसे हो रहा है भाई, माइनस से प्लस में बदल रहा है, समझ गए क्या, माइनस से प्लस में बदल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसलिए अक्स बराबर एक कैसा बिंदु होगा, ये स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। तब अक्स बराबर एक पर दूरी कैसे होगी, पक्का दूरी अक्स बराबर एक पर जो दूरी होगी ना, दूरी वो कैसी होगी, दूरी होगी न्यूनतम होगी। तो न्यूनतम दूरी निकाल दो, तब न्यूनतम दूरी बताओ। अतः न्यूनतम दूरी किसकी, किससे भाई, अरे किसकी न्यूनतम दूरी, किसकी न्यूनतम दूरी, उस सैनिक की हेलीकॉप्टर से न्यूनतम दूरी है ना। तो कौन से आएगा, पी क्यू बराबर, याद रख दूं, याद रखू, कहा रखू, बोलो याद रख लो, याद, पी क्यू कितनी आएगी, पी क्यू बराबर आएगी रूट, कितना रखोगे, अक्स की जगह कितना रखोगे, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, बोलो कितना आएगा, ये कितना आएगा, 2 का वर्ग 4, 4 प्लस 1 रूट में कितना आएगी दूरी, 5 इकाई आएगी, सेंटीमीटर तो है नहीं, आंसर ये आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आपको ये शोभा नहीं देता तो मैं अलग तरीका करवा रहा हूं इधर से, है ना। ये आप अपना नॉर्मल तरीका करते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा जाएगा वो, ध्यान दो। ये वाला तरीका यहां से मैं अलग कर रहा हूं, यहां से ये वाला तरीका यहां से अलग कर रहा हूं, ये वाला, बस इसमें ये छोटा ही होता, मैंने सोचा ये वर्क करेंगे तो छोटा सा हो जाएगा, लेकिन क्यूब का देखा नहीं मैंने, इसलिए ये थोड़ा सा ये बड़ा पढ़ूंगी, ये थोड़ा सा आपके सब छोटी क्लासों में वैसे तो बड़ा था, शेष पर पढ़ने के नाम से चलता है, 9th क्लास में शेष पर पढ़ने, हाँ तो वो तो अलग चीज आपको करनी पड़ेगी। इधर आओ आप, यहाँ से चलूँ मैं वापस, यहाँ से चलूंगा, समझ लो, यहीं से चलूंगा ना, क्या लिखूं बताओ, इसके जस्ट बाद में क्या आएगा, यहाँ से चलूंगा, इसके जस्ट बाद में क्या आएगा बताओ, एफ डी एस एक्स, ध्यान दो सारे बच्चे बोर्ड पे देख लो, एफ डी एस एक्स निकाल रहा हूं एक बार, 2 मिनट के लिए एक्टिव हो जाओ। इसका निकाले, बोलो कैसे करूंगा इसका, 1/2 रूट, इसे ना 1/2 रूट, बोलो 2 रूट, 1 मिनट रुको, 2 रूट कितना आएगा, सेम टू सेम 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बोलो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, आगे बोलो इसका, बोलो प्लस का एक्स की पावर 4, ठीक है, बोलो आगे। अब वापस करूंगा, किसका करूं वापस, 1/2 रूट के अंदर वालों को करूंगा वापस, बराबर 1 बोलो 3 माइनस एक्स, क्या लिखूंगा, इसका करूं, इसका क्या लिखूंगा, 2, एक बार बोर्ड पे देख लो सारे बच्चे, पहले बता रहा हूं मैं आपको, 2 3 माइनस एक्स से और एक्स माइनस, ठीक है, इसका वापस भी होगा ना, जगह की कमी है ना, ये तो वापस होगा, क्या आएगा, ये लंबी लाइन खींचते हैं, वापस होगा तो 0, 1 मिनट रुको बेटा, 0 क्या आएगा, 0 माइनस 1, समझ गए, और प्लस में अक्स की पावर 4 का, फिर से बोलो 4 अक्स की पावर 3, सही है, बराबर 1 बंद हो गया, देखो देखिए सही है। ये अवकलन देख लो सारे एक बार, अवकलन देख लो, मैं इस स्लाइड को इस तरफ कर रहा हूं, ये वाले आ गए, ठीक है, अवकलन देख लो सही है, यार एक बार देख लो वापस आएगी, 2-3 बच्चे अवकलन नहीं देख रहे,
1/2 रूट और फिर रूट का वापस हुआ इस पे किसका 3 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स का फिर से हुआ 0 माइनस 1 और एक्स की पावर 4 का। ठीक है, अब बताओ थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करो, बारीक ऊपर से करो, देखिए करो फटाफट, बोलो क्या आएगा, गुणा करो माइनस का 6, सही बात है क्या, देख लो एक बार, माइनस का 6 और बोलो प्लस का 2x है ना, और बोलो देखिए प्लस का 4x क्यूब, बटा में जो चल रहा है वो चलने दो, बटा में जो चल रहा है उसका कुछ नहीं करना, बटा में चल रहा है चलने दो। बोलो क्या आएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4। एक लाइन वो लिख दूं मैं जरा, एफ डैश एक्स 2 से तो कट जाएगा, 2 से तो कट जाएगा तो 2x क्यूब प्लस का x माइनस का 3 बटा में क्या चल रहा है रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। एफ डैश एक्स क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, बिंदुओं के लिए बोलो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो तो 0 हो तो, बोलो एफ डैश एक्स बराबर 0 हो तो, एफ डैश एक्स बराबर 0 हो तो, फिर से अपन वहीं पहुंचे वो तो तभी तो मैंने किया था तो 2x क्यूब प्लस का x माइनस का 3 बटा में रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 4 बराबर 0, तो ये चला जाएगा 0 की तरफ, प्राप्त क्या हुआ अपने को 2x की पावर 3 प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब तो मांग नहीं करो किसे डिमांड देगी, ध्यान रहे वहीं आ गए आप, इसके बाद में आप वापस नहीं करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूब हटेगा नहीं। जब यहाँ क्यूब से स्क्वायर बन जाता, क्यूब से स्क्वायर बन जाता तो हो जाता, लेकिन क्यूब को तो अब ये ना एक सीधा याद, देखो सीधा याद करने का तरीका ये है भाई, इसको सीधा ऐसे तोड़ोगे और प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर 0 ऐसे, ताकि इनको गुणा करेंगे ना तो वो आएगा भाई। इसमें x माइनस 1 का पूरा पूरा भाग गया, x प्लस 1 का पूरा पूरा नहीं जाएगा, शेष पर कुछ न कुछ क्या होगा बचेगा, 3 का भी नहीं जाएगा, x माइनस 1 पर ये पूरा पूरा विभाजित होगा, x माइनस 1 इसका क्या हुआ 1 है, x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है जिसमें पूरा पूरा, जैसे कोई बोले 12 का गुणनखंड क्या आएगा, 12 का गुणनखंड 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा 12 होगा, ये 12 के गुणनखंड है। इसी तरीके से इसका गुणनखंड ये है, ये 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है भाग, इसका भाग दिया मतलब भाग देने वाला क्या होता है, ये भाजक है और ये भागफल है, शेष पे क्या है इसका 0 आया, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आगे क्या करना है, ये पूरा छोड़ देना चाहिए, मत लिखना, डायरेक्ट ये कर देना, ये वाली स्टेप। यदि आपके दिमाग में ये टाइम आप 12वीं क्लास में होंगे, 12वीं क्लास में आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में x माइनस 1 बराबर 0 और या फिर इस 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर में 0, तो यहां से है ना इसका हल कैसे आएगा, इसका हल काल्पनिक है, इसका हल कैसा है काल्पनिक है, सीधा कर देना चाहिए, दिखाना मत अगले को, सीधा कर देना आप, इसका हल काल्पनिक, क्या नहीं दिखाना 20 का मान थोड़ी सी मत करना चाहिए, डायरेक्ट कर देना इसका हल काल्पनिक है। और x बराबर कितना आ गया 1 और 1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, बाकी इसका उपाय नहीं है कोई, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलेंगे अपन उदाहरण नंबर, उदाहरण आराम से प्रश्न नंबर 6 में चलेंगे अपन। ठीक है, देख लो कैसे किस तरीके से उतारोगे, कैसे उतारोगे। और लास्ट का ये वाला रहा, लास्ट का ये तो ये निकलने के बाद में जी है, ये तो रूट 5 आ गया सर। 3 का संभावित गुणन कैसे, 3 के संभावित गुणन 3 में किस किस का भाग देता है भैया, पूरा पूरा 1 का माइनस 1 का 3 का माइनस 3 का, इसलिए लिख दे संभावित भैया। 3 में किस किस का भाग देता है, 3 के गुणनखंड क्या है, कोई बोले तो 1 और 3 है, तो कभी 1 2 होना चाहिए, तो भाई 2 आंसर कहां रहा है, अक्षर पद को लेते हैं, अक्षर पद लेते हैं 1 और 3, तो माइनस भी आएगा। अब इसमें 4 है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3, 4 में से किस पे ये संतुष्ट कर रहा है, प्लस 1 पर, सिर्फ प्लस 1 पर, माइनस 1 पे भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, प्लस 3 पे भी नहीं कर रहा, माइनस 3 पे भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ 1 पे संतुष्ट कर रहा है। 1 पे संतुष्ट करा तो 1 कितना रहेगा, तो किसका बन जाएगा माइनस का, माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, अर्थात इसमें इसका भाग पूरा पूरा जाएगा तो फिर याद। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 6 में चलेंगे, इसको ऐड कर लो भाई।
तरीके से ऐड कर लेना आराम से, शांति। कैसे ऐड करोगे, किस तरीके से करना है, देखो इसका ये जो तरीका है, इसका तरीका ये वाला है। अब आप कहीं पूछोगे दिमाग में दोनों पक्षों का वर्ग किया मैंने, यहां देखो दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग से इधर तो हट गया रूट, और इधर एफ एक्स से नया फलन क्या बन गया, जेक्स, कोई नया फलन दे देना यहाँ। अब ये एफ, अब ये इसका बोला जाए तो ये क्या है, मैं पूछूं तो आपसे, जीएक्स बराबर क्या है, जीएक्स बराबर है एफ एक्स का होल स्क्वायर, जिसको नया फलन दे दिया गया है, और इधर से रूट, रूट क्यों उठाया, ताकि वर्ग अवकलन आसानी से कर सके, इसलिए वर्ग हो गया। ठीक है, चलेंगे आगे, प्रश्न नंबर 6 में चलिए। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, यदि लाभ फलन px बराबर है 41 माइनस से px जो दे रखा है वो कितना है भाई, px है 41 माइनस से 72 अक्स है क्या, और माइनस में 18 अक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, इसका से पढ़ जाता है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करो, इसका और से क्या याद करो, उच्चतम लाभ। आ जाओ भाई, उच्चतम लाभ देखो इसका, बताओ, ध्यान दो, पी डैश अक्स निकालो, इसका कितना आएगा, 0 माइनस 72 अक्स, 0 माइनस 72, और ये कितना आएगा 36 अक्स, 36 अक्स, सही बात है, 36 अक्स सही है। यदि क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए बोलो जी क्या करोगे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए बोलो क्या लिखोगे, पी डैश बराबर है, पी डैश अक्स बराबर 0, माइनस का 72 माइनस का 36 अक्स बराबर 0, इसी किसी और दोनों माइनस के चल रहे हैं, ये देखना बुक में, मैंने गलत तो नहीं लिखा, दोनों माइनस के 41 माइनस 72 x माइनस 18 नहीं, दोनों माइनस के ये देखो, वो बताइए, माइनस के 36 अक्स बराबर 72, कितना आएगा अक्स की वैल्यू, माइनस का 2, चेक करो, माइनस 2 पे चेक करो क्या, या दूसरी बार अवकलन करोगे, द्वितीय से कर दो क्या, इसका सेकंड बार अवकलन नॉर्मल हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मत बोलो, बोलो माइनस 2 से बड़ा, माइनस 2 से बड़ा क्या आएगा, माइनस 2 से बड़ा पर चेक करो, माइनस 2 पे डैश अक्स का माइनस 2 से बड़ा माइनस 3, 0 रख दो ना, 0 रख दो तो माइनस का आएगा ये, माइनस 2 से बड़ा 0 तो है, माइनस 5 रख दो, माइनस 5 रख दो तो ये माइनस का, माइनस 5 रख दो तो ये प्लस का, ये प्लस का आएगा। ठीक है, चेक कर लो आराम से, प्लस माइनस बन रहा है, प्लस माइनस में उच्चतम ही है, उच्चतम पूछा अगले में, है ना। चलो क्या लिखोगे आगे, आगे लिखोगे चूंकि अक्स बराबर -2 पर पी डैश अक्स का जो चिन्ह है वो प्लस से माइनस में बदल रहा है, में बदल रहा है, इसलिए अक्स बराबर -2 स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, देख लो स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। तो तब अक्स बराबर किस पर है, -2 पर अधिकतम लाभ होगा, है ना। तो अधिकतम लाभ पूछा है प्रश्न में, लैंग्वेज प्रश्न की देखें तो अपन अधिकतम लाभ पूछा है, क्या पूछा प्रश्न में, अर्जित उच्चतम लाभ है ना, तो पर उच्चतम लाभ है, पर उच्चतम लाभ होगा, पर उच्चतम लाभ होगा, निकालो उच्चतम लाभ कैसे निकालोगे, क्या करना है अभी लास्ट, उच्चतम लाभ कैसे निकालोगे, पी क्या निकालोगे, पी -2, पी -2 निकालोगे कितना आएगा, 41 माइनस का 72 और माइनस का 2 और माइनस का नॉर्मल प्रश्न है, तो जल्दी से कर लो फटाफट, -2 का होल स्क्वायर हल करोगे, 41 सही है, माइनस का प्लस का कितना आ गया 72, 144 हो गएगा, 2 4 7 सही है, और ये कितना हो गया 4 18, और माइनस का आएगा 1872, कितना आएगा, ये जोड़ोगे तो इधर आएगा 5, ये इधर आएगा 185, क्या 185 है ना, 5 ये हो गया 8 सही है, माइनस का 72 कितना आएगा, 3 इधर आ गया 113 आ गया, ये इसका आंसर आएगा, 113 इस का उच्चतम लाभ होगा। ठीक है, चलेंगे प्रश्न नंबर 17 में, 17 और 18 दोनों के दोनों
एक डिजाइन प्रश्न है, दोनों के दोनों इतने शांति से करूंगा दोनों के दोनों प्रश्नों को, और इतने हाँ दोनों के दोनों बहुत अच्छे प्रश्न है दोनों, 17 और 18। आप अपनी बुक में जाके देख लो, प्रश्न नंबर 6 के बाद में 17 18 दोनों सिमिलर प्रश्न है दोनों के दोनों, यहाँ लगा देना सेम, दोनों के बड़े अच्छे प्रश्न है दोनों के दोनों, बहुत अच्छे प्रश्न। इनको ऐड करो, चलेंगे 17 18। ये दोनों नॉर्मल है, इसमें तो कुछ सकते हैं। हाँ भाई करेंगे, इनको अब कर दिया मैंने, ये 6 वाला ऐड कर लेना। इस पे स्थानीय उच्चतम ही है, उच्चतम का बिंदु लिखा है मैंने यहाँ, उच्चतम का बिंदु है। और 17 का करेंगे, 17 18 दोनों करेंगे, इन पूरे को आप करूंगा। 17 18 के बाद में 21 का, 21 के बाद में 22 27 हो जाएंगे, 22 27 के बाद में जो मैंने लिखे थे इस सिद्ध करने वो करेंगे। तो अब 17 18 को इस पूरे को मैं रब करूंगा, ऐड कर लेना। ऊपर वाला भी प्रश्न नंबर भी ऐड करूंगा, ऐसा रब करूंगा इनको, पूरे बोर्ड की जरूरत होगी, बड़ा लंबा प्रश्न जाएगा। 17 18 दो प्रश्न करेंगे अपन जल्दी। ध्यान दो 17 के क्वेश्चन में बुक में ध्यान दो क्या बोल रहा है। 18 सेमी भुजा के टिन, 18 सेमी भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े, मैंने बोला 18 सेमी भुजा, वो वापस बोल देता हूँ 3 बार 4 बार 10 बार बोल देता हूँ। 18 सेमी भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर, प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी? काटे जाने वाले वर्ग की क्या करनी है? भुजा किसमें आएगी? वो सेमी में, क्योंकि माप सेमी में, जिससे संदूक का आयतन कैसा हो? उच्चतम हो। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा, तो मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। एक प्रश्न में क्या कह रहा है? 18 सेमी का एक बड़ा सा वर्ग है, वर्गाकार क्या है? टिन का टुकड़ा है। देखो प्रश्न में 18 सेमी का, मेरे याद है प्रश्न, 18 सेमी का बड़ा से बड़ा वर्गाकार टिन का टुकड़ा है। इसके चारों कोनों में से क्या काटा गया है? चारों कोनों में से 4 वर्ग काटे गए हैं, और वर्ग काटने पर जो बचा, वर्ग काटने पर जो शेष बचा, उससे संदूक बना रहा है वो। अब देखना, इसके चारों कोनों से क्या काटना है? वर्ग। इसके चारों कोनों से समान भुजा के वर्ग काटने। देखो एक तो ये कट जाएगा, ध्यान से सुनना, अच्छी तरीके से सुन लेना। एक तो ये कट जाएगा, और एक सेम ही भुजा का ये वाला कट जाएगा। थोड़ा बड़ा बारीक बन जाए तो ध्यान रखना, थोड़ा सा लेकिन बराबर मान लेना आप, है ना, इतना ही। तो ये लो, ये 4 क्या काटे गए हैं? प्रश्न के अनुसार एक बार प्रश्न को पूरा पढ़ लेना आप ध्यान से अच्छी तरीके से। ये 4 कट, और माना कि काटे गए वर्ग की भुजा हम अपन कितने मान लिया? ये कितनी है? अक्षसेमी है। ये भी तो अक्षसेमी होगा ना। और ये पूरा कितना है? पूरा मैं पूछूं तो आपसे, पूरा कितना है प्रश्न के अनुसार? बड़ा जो वर्ग है वो कितना है? 18 सेमी का है, सुन लो। और इसी तरीके से ये भी x है, और ये भी x है। ये पूरा कितना है? ये पूरा जो है, और ये वाली कितनी है? ये वाली कितनी बची बता सकते हो आप डायरेक्ट? ये वाली कितनी बची? ये बची 18 माइनस में 2x, ध्यान दो तो, है ना। ये वाली 18 माइनस में 2x बच गई। कैसे? पूरा कितना है? ये 18, 18 में से x इधर से गई, x 18 माइनस 2x। अब जो बनेगा, अब सुनना, यदि मैं चारों कोने में मैंने 4 जो वर्ग बनाए हैं, इनको हटा दिया जाए और फिर इनसे एक संदूक बनाया जाए, तो संदूक बन जाएगा कि? देखो दिमाग लगाना, ऐसे सोचना, ये गए, ये चारों कोने में से गए, फिर यदि अपन संदूक बनाए तो संदूक बन जाएगा कि? कैसे बनेगा? दिमाग लगा लो, थोड़ा सा आइडिया लगा लो। ये मोड़ेंगे इसको, ये फलक इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर। अब जो बनेगा, अब ये घनाभाकार संदूक बनेगा, जिनकी लंबाई चौड़ाई तो सेम होगी लेकिन ऊंचाई अलग होगी। दिमाग लगाना, लंबाई चौड़ाई कौन सी होगी? देखो ये जो संदूक बनेगा, इसकी देखो लंबाई, ये लंबाई मान लो ये कितनी होगी? आपसे मैं पूछ रहा हूं ये कितना होगा? ये ऊपर जाएगा, ये कितनी होगा? 18 माइनस 2x, और ये भी तो 18 माइनस 2x। इसकी ऊंचाई बता सकते हो? ऊंचाई कितनी है? इस संदूक की ऊंचाई कितनी होगी? ऐसे मतलब खड़ा ऊंचाई अक्स होगी, ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई तो प्राप्त, मैं लिखूंगा यहाँ प्राप्त संदूक, प्राप्त घनाभाकार, प्राप्त घनाभाकार संदूक, प्राप्त घनाभाकार संदूक, संदूक की क्या भाई? मापे। प्राप्त घनाभाकार संदूक की मापे। मापे क्या क्या होती है? लंबाई, बोलो लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई, लंबाई L, चौड़ाई बोलो कितनी होगी? चौड़ाई B कितनी होगी? ऊंचाई बताओ, अभी बताया था मैंने आपको,
ऊंचाई h कितना होगा बताओ देखिए। लंबाई तो होगी 2x, 18 माइनस में 2x, ठीक है, सेमी होगा। और ये भी 18 माइनस 2x सेमी होगा। और ऊंचाई बताओ कितनी होगी, x सेमी। अब एक बार प्रश्न को फिर से दोहरा लो कि प्रश्न के अनुसार मैंने जो काम कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। प्रश्न को फिर से दोहरा लो। अक्सर सेमी बुझा के 18 सेमी बुझा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े, वर्गाकार टुकड़ा है, वर्गाकार टुकड़ा का मतलब ये आयत वर्ग है, ध्यान रहे, ठीक है। लंबाई चौड़ाई इसकी सेम है। ये लंबाई इसकी कितनी है 18 से, चौड़ाई भी कितनी है 18 से, ये भी 18 से, ये भी 18 से, वर्गाकार टुकड़ा है इसलिए। और प्रश्न नंबर 18 में आयताकार टुकड़ा लेगा वो, 18 में देख रहे हो आप। चले आगे, टुकड़े से, इस टुकड़े से प्रत्येक कोने पर, कोने कितने होते हैं 4, प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटेगा। कितने वर्ग कटेगा, प्रत्येक कोने पर एक वर्ग, तो 4 वर्ग कटेगा, ठीक है। क्या बोला आगे, एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने, क्या बने, इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर, मैंने बोला था इसको इधर मोड़ेंगे, इसको इधर मोड़कर एक ढक्कन रहित, बिना ढक्कन का नहीं बने, नहीं है इसके ढक्कन नहीं आएगा, बिना ढक्कन का क्या बनाए, एक संदूक बनाना। प्राप्त घनाभाकार संदूक की मापे जो बनेगा उसके, ठीक है। आगे क्या बोला इसने, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी लूमे, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा जो मैंने अक्ष मानी है कितनी हो, अक्ष का मान कितना हो, ताकि प्राप्त घनाभ जो बनेगा या प्राप्त जो संदूक बनेगा उसका आयतन कैसा रहे, उसका आयतन मतलब इसमें से कितना ले। अगला आपसे पूछ रहा है भाई में छोटो से छोटो या बड़ो से बड़ो कितने सेमी को 4 घन काटे इसमें से, ताकि जो संदूक बना है उनको आयतन उच्चतम रहे। उच्चतम का मतलब भाई आयतन ज्यादा से ज्यादा, उच्चतम आयतन क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इसमें पानी आए, ज्यादा से ज्यादा इसमें पेय पदार्थ मतलब दूध वगैरह जो भी आए वो ज्यादा से ज्यादा इसमें डल सके। वैसा मैं कितना काटूंगा, कितने सेमी का काटूंगा, वो समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से। तो ये मैंने कहा। अब बताओ फलन किसको उच्चतम बनाना है, उच्चतम किसको बनाना है, आयतन को। किसके आयतन को, संदूक के। संदूक किस आकार का बनेगा, घनाभाकार। तो घनाभाकार संदूक बनेगा, फिर घनाभ के संदूक क्या आएगा, आयतन। सूत्र लगा दूं मैं, फलन बना लो, तो फलन बनाओ देखे फलन, तो क्या आएगा, संदूक का आयतन, बोलो LBH, संदूक का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बोलो लंबाई कितनी है, लंबाई बताओ भाई 18 माइनस का 2x, और बोलो 18 माइनस का 2x, 18 माइनस का 2x, और बोलो 18 माइनस का 2x, और साथ में h कितना है, x, ठीक है। करो कैलकुलेशन करो इसका, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, 18 का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू में x। देखो देखिए ध्यान से, मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट ध्यान रहे, a स्क्वायर माइनस 20 क्या कर दिया, 18 माइनस में 2x का होल, सीधा कर दूं क्या, सीधा कर दूं, 18 में 18 से गुणा करो 324, 18 को माइनस 2x से गुणा करो, माइनस का 36x, और प्लस का 4x स्क्वायर, और इनके बाहर क्या है, अक्स है। करो गुणा फटाफट, कैलकुलेट के देख लेना, इनका कैलकुलेशन देख लेना, वो करते जाओ, हाथ के हाथ ध्यान रहे। 18 को 18 से 320, 18 को माइनस का 36x प्लस का 4x स्क्वायर कर दो फटाफट, बोलो 324 सही है अंदर, और ये आएगा 72x, और ये आएगा 4x स्क्वायर इंटू बाहर कौन है, अक्स से गुणा और कर दो फटाफट, बोलो क्या आएगा 4x क्यूब प्लस का माइनस का 72x स्क्वायर और माइनस का 3 प्लस का 324x, ठीक है, हो गया। अब क्या लिखोगे, माना कि क्या मानोगे इसको, fx, फलन बन गई fx मान लो इसको, बोलो fx बराबर क्या लिखोगे, 4x क्यूब माइनस का 72x स्क्वायर और प्लस का 324, कर दो एफ डेस एक्स निकालो, बोलो क्या आएगा एफ डेस एक्स आएगा 12x स्क्वायर माइनस का 72x और प्लस का 324x, मतलब 324 आ जाएगा,
देख लो सामने सर, एफ डैश एक्स बराबर में क्या आएगा, 12 कॉमन ले लो और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 12 4 एक्स और इसमें 12 का भाग दो कितना आएगा बताओ। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितना बचेगा 24 6 8 12 7 84 27 आएगा। क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए ज्ञात क्या करना है इसमें, ज्ञात क्या करना है भगवान, आयतन उच्चतम करने के लिए ज्ञात क्या करना है, आयतन भाई ज्ञात ये करना है, मारवाड़ी भाषा में बोलूं तो यो वर्ग जो काटांगा अक्ष का मान कितना हो, कितने पर आयतन उच्चतम रहे, अक्ष के मान के कितने पर आयतन, अक्ष का कौन है वर्ग कितने सेमी का काटा जाएगा ताकि आयतन क्या रहे, उच्चतम रहे। अब अक्ष का मान जो आएगा वही तो होगा, अब अक्ष के मान पर उच्चतम जो आएगा वो तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स बराबर में 0 हो तो बोलो क्या करोगे, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक्स स्क्वायर माइनस का 6x आएगा, एफ डैश एक्स में 12 कॉमन लिया, 12 कॉमन लिया तो 12 6 72 आएगा क्या, चौको पढ़ो इसी के 27 तो सही देख लेना है। 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 6x से माइनस का 6x से प्लस का 27 बराबर में 0, ध्यान है 12 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 27 बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर टुकड़े करोगे इसके टुकड़े होंगे 9 30 27 होता है, प्लस का माइनस का 9x से और माइनस प्लस का 3x से और प्लस का 27 बराबर में 0, कॉमन आएगा x अंदर आएगा x माइनस 9 प्लस का 3 और x माइनस का 9 बराबर में 0, क्या आएगा x की वैल्यू, x प्लस में 3 और x माइनस का 9 बराबर में 0, बोलो x का मान क्या, मैंने सोचा था इस तरह मैं दूसरा सवाल करूंगा, क्या ये तीर के निशान है, ये x नहीं है, कोई ध्यान रही पता नहीं आपका वो 10 वाले तो कल तो करे मकोड़ा सा लिख दिया। चलो बोल क्या आएगा, क्या आएगा x की वैल्यू 9 और माइनस का 3, x का मान आ गया या तो 9 होगा या माइनस 3। अब यदि अपन ध्यान दो, शायद अपन इस प्रश्न को नॉर्मल छोटी क्लासों में करें तो ये बोलेंगे x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऐसे बोलेंगे ना, x क्या है यहाँ भुजा, तो क्या आएगा 9 आएगा शायद इसका, लेकिन अपन ने कोई तरीका क्या लगाना है, लंबा लाइन खींच के करना है, उच्चतम करना है, वो करना पड़ेगा अपने को। हाँ खींचो भाई, लाइन खींचो फटाफट, लाइन खींचेंगे तो कितना लगाऊंगा यार, क्या क्या लगाऊंगा बताओ तो, यहाँ लगाऊंगा माइनस का 3 और यहाँ लगाऊंगा प्लस का 2, चेक करो, रखो इसमें रखूंगा, रखो 10 रख दो, प्लस का 10 रखो, बताओ क्या आएगा प्लस 10 पे, चेक करो 100 प्लस का आएगा शायद, ये तो कितना बढ़ पाएगा है ना, प्लस आएगा, इसमें बोलो सर 72 एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर को तो वापस हो जस्ट ऊपर ही तो x आएगा क्या, बेहतर दुनिया से एक मिनट रुक जाओ, इसके कुछ मिस्टेक हो गया, आप देखते रहो, यहाँ पर कितना, यहाँ पर होगा नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर कितना होगा 144 हो गया, मिस्टेक हो गई, इधर आओ, इसमें 12 कॉमन आएगा, 12 कॉमन आएगा तो यहाँ 12 ही बचेगा, 12 बचेगा, रुक जाओ इधर बताओ कितना आएगा, यहाँ 12, यहाँ तो सही है ना, यहाँ 12 हो गया, एक मिनट रुको, ये तो सही है ना, 12 तो 0 में चला गया, यहाँ भी 12 और 3 हो जाओ सिर्फ प्लस में सर 12x का 9 और 3 हो जाओ तो 12 प्लस का 12 माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस का 12, हाँ इधर यहाँ 12 में 144 है ना, यहाँ 12 हो गया, 12 हो गए, तो यहाँ 12, यहाँ कितना आएगा, टुकड़े बताओ इसका, इसके टुकड़े आएंगे 27 तो सही है क्या,
सर जब +3 से ना बड़े -3 कर दे पूरा सेम आ जाओगे। नोट 3 12 तो होगा माइनस को और फिर ये जुड़ेगा तो 27 आ जाएगा। हाँ सही बात है। नोट 30 तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं माइनस माइनस आएगा भाई, 9 3 माइनस के हो जाएंगे और इधर भी माइनस का, ठीक है, और प्लस का आ जाएगा फिर वो, ये बात करूंगा तो यहाँ पे माइनस का, तो ये आएंगे x की वैल्यू कितना आएगा 3, और तो मैं बात कर रहा था ऋणात्मक हो जाएगा, अब तो नहीं हो पाएगा ऋणात्मक, है ना। अभी मैं बोल रहा था कि भाई ऋणात्मक हो जाए, छोटे ऋणात्मक करेंगे तो, है ना। तो ये प्लस का आएगा, प्लस का आ गया, और इसके बीच की वैल्यू रखो, इसके बीच की वैल्यू 5 है क्या, 5 इसके बीच में है क्या, तो 5 यहाँ रखो, कहाँ गया 5, यहाँ रखो 5 रखोगे तो 25 और 12 है, 25 माइनस का 12 5 60 और प्लस का 72, ये भी माइनस का है प्लस का है तुम्हें, प्लस का है, प्लस को मान रखो ना बड़े 4 12 14 48 4 16 16 27 7 माइनस को आप डेस एक्स में रखना है ना, ये रहा 12 चौक 48 ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा माइनस का कितना 35 और प्लस का 72, तो प्लस का आएगा भैया ये भी, तो ये तो नति परिवर्तन हो गया ना, हो जाता है भाई, देख लो कैलकुलेशन देख लेना, बाकी तो सही है मान लो फिर। और इधर बताओ माइनस का आगो ये वाला, हां 4 चौक 16 16 पर 12 चौक 48 16 में 27 में बचेगा 32 32 प्लस नहीं ये देखो कितना रख रहे हैं अपन, कितना रखा तुमने 4 रख पे, 4 पे चेक किया तुमने, 4 पे चेक किया तो ये आ जाएगा 16 माइनस 48 और माइनस का 48 और प्लस का 27 माइनस अच्छा मैं वो गलत लिख देना, तो ये आप कितना आएगा माइनस 32 प्लस 27, ये माइनस का 32, ये कितना होगा माइनस का 3 और ये 43 हो गया ना, प्लस का 43 माइनस का 48, ऐसे कर लो चाहे वो, सही बात है, ये माइनस आएगा, और आगे वाला प्लस आएगा, जीरो रख लो, अब इसमें जीरो रखो, शांति से काम हो जाए, जीरो रखोगे तो प्लस का आएगा ये लो। अब बताओ इसमें से कौन सा बिंदु लूं, आयतन को क्या करना उच्चतम, तो उच्चतम वाला बिंदु लेना, उच्चतम कौन सा है 9 है 3 है भाई, माइनस से प्लस आ रहा है, ये तो निम्नतम का बिंदु हुआ ये। अब यदि ये प्रश्न चेंज भी हो सकता है, जो आयतन को न्यूनतम करना है उच्चतम करना है, ये निम्नतम का पूछ सकता है, तो फिर कौन सा लेना है फिर 9, है ना। यदि ये संदूक ऐसा बनाए जिसका आयतन क्या रहे उच्चतम, तब तो कितने सेमी का वर्ग काटो 3 सेमी का, और आयतन यदि निम्नतम करना तो 9 सेमी का काटो। क्या लिखोगे चूंकि में, चूंकि अक्ष बराबर 3 पर एफ डैश अक्ष का चिन्ह कैसे बदल रहा है, प्लस से माइनस में बदल रहा है, इसलिए अक्ष बराबर 3 स्थानीय कैसा है भी, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, और यदि आपको ये आयतन को बोले ना निम्नतम, तब आपको क्या लेके चलना जान रहे हैं 9 लेके चलना है, उच्चतम अक्ष बराबर 3 स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, क्या आयतन भी निकालना है क्या, या ऐसे पूछा है कि कितने सेमी का वर्ग काटा जाए जिससे आयतन क्या रहे, जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। हाँ, इस तबे अक्ष बराबर 3 पर संदूक का आयतन कैसा होगा, संदूक का आयतन उच्चतम होगा, अतः काटे गए अतः वाले माना किसे देख के लिखना, अतः काटे गए वर्ग की भुजा बताओ कितना सेमी है, 3 सेमी होना चाहिए, और यदि मैं 9 सेमी का काट लूं चालू कोनों में से वर्ग तो फिर निम्नतम आयतन हो जाएगा न्यूनतम आयतन, ये लो भैया देख लो, ठीक है। चलेगा, प्रश्न नंबर 18 करेंगे अपन जस्ट 18, माना कि काटे गए वर्ग की भुजा अक्ष सेम प्राप्त नवाकार संदूक की मापे सेम ऐसा, लेकिन ये वर्गाकार नहीं बनाना अब 18 के प्रश्न में, 18 के प्रश्न में आयताकार बनाना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई प्रश्न में दे रखी है गुना में, 45 गुना के हिसाब से दे रखा है, 45 गुना, वहां कितना दे रखा है 45 गुना, हाँ 45, तो लंबाई तो क्या होगी, है ना। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ प्रश्न नंबर
18। देखो सेम इसी तरीके से बनेगा, बस सिर्फ वर्ग जो बनाया था ना ये ऐसा बना दो, ये लो ये बना दिया मैंने, और इसके चारों कोनों में अब काटना तो वर्ग ही साइज, काटना तो वर्ग ही है। देख लो देखिए प्रश्न में 18 के प्रश्न में काटना तो वर्ग ही है ना, बल्कि दे रखा क्या है आयत। तो इनके चारों कोनों पर क्या काटे गए 4, ये दो इनके चारों कोनों पे 4 वर्ग काटे गए, ये दो चारों कोनों पे 4 वर्ग काट दिए, और वर्ग की भुजा अपन मान लेंगे कितनी है अक्स है, ये लो। बोलो इसकी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई बताओ, इसकी लंबाई 45 है ना, प्रश्न में देख लो 45, इसकी चौड़ाई कितनी है, पूरी चौड़ाई 45 गुना में दे रखा है ऐसा शुरू में 45 तो 24, तो ये 24 है इसकी चौड़ाई। अब बता दो ये क्या मान रहे अपन, ये अपन अक्ष मान रहे हैं, यहां तक की अक्ष है, ठीक है, तो ये भी तो अक्ष ही होगी, ठीक बात है, ये भी तो अक्ष ही होगा, ये भी अक्ष ही होगा। ये कितनी आएगी ये बता दो जरा, ये टुकड़ा कितने का, ये वाला टुकड़ा कितने का आएगा, ये वाला टुकड़ा कितने, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये टुकड़ा कितने का आएगा, ये 45 माइनस 2 अक्ष आएगा ना, ये वाला जो टुकड़ा है ना ये वाला, इससे लगा देना ऐसा, 45 माइनस में 2 अक्ष सेम ही आएगा। ये देखो ये अक्ष है, ये अक्ष पूरी 45 है तो 45, और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये वाला जो टुकड़ा है ये आएगा 45, ये पूरी कितनी 18 24 है, तो कितना आएगा ये 24 माइनस का 2 अक्ष। तो क्या लिखेंगे, प्राप्त घनाभाकार संदूक की मापे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये दोनों सेम हुई थी, और ऊंचाई कितनी होगी, यदि इसको इससे अपन वो बनाएंगे संदूक बनाएंगे, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अक्ष होगी, ऊंचाई कितनी होगी इसकी ऊंचाई, अक्ष होगी, अक्ष होगी, उसकी ऊंचाई भी तो अक्ष हुई थी, अक्ष ऊंचाई कई बच्चों के समझ में नहीं आ रहा, अक्ष ऊंचाई कैसे बताओ भैया, ये कटेगा ना, कटेगा तो ये फल ऐसे मुड़ जाएगा, ये और ये भी ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऊपर मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, कितनी ऊंचाई, कितना ऊंचा बनेगा, अक्ष ऊंचा बनेगा, ऊंचाई तो अक्ष ही होगी। लंबाई चौड़ाई वहां सेम था, लंबाई चौड़ाई यहाँ सेम है, यहाँ लंबाई चौड़ाई डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, माना कि काटे गए वर्ग की, नहीं वर्ग काट रहे हैं तो काट रहे तो वर्ग पर की। अब ये जो अपन ने स्टार्टिंग में जो ले रखे वो कैसा आयत है ये, लेकिन माना कि काटे गए वर्ग की क्या है, माना कि काटे गए वर्ग की, हाँ माने कि काटे गए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा अक्ष से भी है क्या, ठीक है। अब बताओ क्या है प्राप्त, क्या लिखोगे, प्राप्त घनाभाकार संदूक की माप लिखो, प्राप्त घनाभाकार संदूक की मापे, प्राप्त घनाभाकार संदूक की मापे, बताओ कितना होगा माप, लंबाई बताओ कितना होगा, लंबाई चौड़ाई b, ऊंचाई h, बताओ कितना कितना होगा, लंबाई तो कितनी होगी 45 माइनस में 2 अक्ष, चौड़ाई कितनी होगी 24 माइनस में 2 अक्ष, ऊंचाई कितनी होगी x, ठीक है। अब क्या लिखोगे, संदूक का आयतन LBH, सूत्र वही लगेगा LBH, और वही सेम टू सेम आएगा काम, इसको मैं रब करूंगा यहां से, ठीक है। देखो सेम लगा लो आप, और इन दोनों प्रश्नों के आजू बाजू में कुछ डाल लेना आप, सेम टू सेम है, अच्छे प्रश्न है, मतलब लुकली प्रश्न है, अच्छे प्रश्न शांति से काम करेंगे, दोनों प्रश्न कुछ लिख लेना आजू बाजू में इनके, मैं इनको रब कर देता हूँ साइड, उत्तम रखना है, उच्चतम रखना है उच्चतम ये क्या, तो उच्चतम में तो सेम वो 2 आएंगे पॉइंट, और उनपे वो वाला लेना है सेम प्रश्न। चले आगे, इसके बाद में यहां से देखना, तो संदूक का क्या, संदूक का आयतन LBH, L कितना है, अब की बार LBL अलग है, 45 माइनस का 2 अक्ष और 24 माइनस का, संदूक तो बड़ा नहीं बना, प्रश्न में ध्यान दो, प्रश्न नहीं देख लो शुरू में, ये सर आयताकार चादर के कोनों पर, चादर या आयताकार चादर है, इसके चारों कोनों पर ये वर्ग काट लिए, वर्ग काटने के बाद में क्या बनेगा, संदूक, प्राप्त संदूक, और ऊंचाई कितनी है अक्ष है, करो कैलकुलेशन करो, 45 को 24 से, 45 गुना 24, 45 गुना 24 करो भैया, कितना आएगा 20 16 18 90 08 1080, कितना आएगा 1080 माइनस का 90 अक्ष, ठीक है, और
माइनस का 48x और माइनस का 4x, इसको प्लस का 4x स्क्वायर इंटू में क्या चल रहा है, x चल रहा है, x से भी गुना कर दो, x से बाद में कर देना, एक बार गुना करो अंदर 1080 माइनस का ये कितना हो गया, जोड़ो 9 4 13 138 हो गया क्या, 9 4 13 138 प्लस का 4x स्क्वायर और इंटू में x से भी गुना कर लो 4x क्यूब माइनस का 138x स्क्वायर और प्लस का 1080x। ठीक है, माना कि क्या आ गए fx क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक तो निकालो क्या कर रहा हूँ f बराबर में बोलो क्या आएगा, 12x स्क्वायर 138 गुना 2 8 दूनी 16 3 दूनी 6 7 276x और प्लस का 1080। ठीक है, एफ डैश अक्स बराबर में कॉमन क्या आएगा 12, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 12 276 12 दूनी 24 बोलो 3 12 3 36 23 एक्स प्लस का 1080 में 12 का भाग दो 12 नामा 90 आएगा क्या, 12 नामा 108 90 हो गया ना। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए बोलो, क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर में क्या हो तो 0 हो तो बोलो 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 23 एक्स प्लस का 90 बराबर में 0। तो 12 उधर ही है, 12 का उधर चला गया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 23 एक्स और प्लस का 90 बराबर में 0। हाँ भाई टुकड़े करो 90 18 पंजे 90 18 पंजे 90 माइनस का 18 एक्स और 5 एक्स प्लस का 90 बराबर में 0। एक्स से कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आएगा तो भैया 5 एक्स माइनस 18 एक्स की वैल्यू क्या क्या आई, सीधा कर दो, एक्स की वैल्यू आई 5 और 18 5 और 18 बोलो तो लाइन खींचो किधर आएगा, 5 यहाँ आ जाएगा 18 यहाँ आ जाएगा, चेक करो देखो बोलो 18 से बड़ा 20 कर दूं, 20 करो प्लस आ जाएगा, 20 करने से 400 ये बनेगा 90 मतलब कितना आएगा प्लस है, प्लस 18 छोटा 10 इसमें ले लो, 10 छोटा 10 से चेक करो 10 में 10 100 ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा और इधर 0 पे चेक कर लो, इधर 0 पे चेक करो प्लस आ जाएगा भैया। कौन सा लेना है, 5 लोग या 18 बोलो, 5 लोग है ना उच्चतम करना है, चूंकि अक्स बराबर 5 पर एफ डैश अक्स का चिन्ह, एफ डैश अक्स का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है, में बदल रहा है, इसलिए अक्स बराबर 5 स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। तब अक्स बराबर 5 पर संदूक का जो आयतन है, संदूक का आयतन जो है वो कैसा रहेगा, उच्चतम होगा, संदूक का आयतन उच्चतम होगा। अतः वाली लाइन यहां लिख दो, अतः काटे गए वृत्त की भुजा बराबर 5 सेमी है, ये इनका आंसर आ गया। और यदि न्यूनतम रखना है आपने, वो न्यूनतम का प्रश्न आ गया तो 18 सेमी का वृत्त काट, चलो बोलो इससे 18 सेमी का वृत्त, तब इसमें पानी पे पदार्थ है वो कम से कम आएगा। हाँ संदूक में जो बढ़ेगा वो, हाँ पानी जो भी पेय पदार्थ आयतन पेय पदार्थ का होता है। और यदि 5 का वृत्त काटे ना, चारों कोनों से 5 का वृत्त काटे तब ज्यादा से बड़ा आएगा। ठीक है, ये लो भाई, ये अच्छे प्रश्न है अपने दोनों, और इनके कुछ आजू बाजू में लिख लेना इन प्रश्नों के, ताकि आप जब भी रीडिंग मारे तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि ये प्रश्न वो थे जो लगातार अपन करे थे। कल अपन प्रश्न नंबर करेंगे 27 करेंगे, वो विकल्प वाला। कौन सा विकल्प वाला प्रश्न, 27 है। और उसके बाद में अपन करेंगे प्रश्न नंबर 21 और 22 शायद 20 वाले वो जो, और फिर अपन उनमें चलेंगे 7 प्रश्न लिखे थे वहां शायद। हाँ ठीक है, तो बाकी अपन कल करेंगे।